बोर्ड का विषय मैं कह रहा हूं कि वो एक अलग विषय है भाई। ये काम तो आप भी कर रहे होंगे ना, आपको आप लाखों लोग आप तक पहुंचते हैं आपकी कथा सुनने के लिए। आपके पास भी लोग जो हैं काफी कुछ दान करते होंगे, तो आप भी कुछ धर्म का काम कर रहे होंगे। उन्होंने स्वामी रामदेव ने तो यूनिवर्सिटी बना दी है पूरी। देखिए मैं गुरुकुल गुरुकुल परंपरा पर हरिद्वार मैं के आप अंदर। बनी ना, हाँ। तो उसमें बच्चे कितने पहुंच रहे हैं? वहां सारे देश के बच्चों को वो नहीं पढ़ा सकते ना अकेले। आपको एक उदाहरण देता हूं इसी विषय पे। आपने कहा कि हम कथा करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति रास, जो भगवान श्री कृष्ण के रास के विषय पे बोल रहा था, और वो गलत तरीके से बोल रहा था, और वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं। तो प्रोफेसर को आप कहोगे गलत पढ़ा रहे हैं तो बेचारा परेशान हो जाएगा। बोले आपको जानती हो? बोले मैं उसने बहुत अच्छा शब्द बोला उसने, आई नो बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा जानती हूँ इस विषय को। बोले ठीक है तो आगे पढ़ाओ। तो उसने बोला, और बोले महाराज प्रोफेसर खड़े होकर ताली बजा रहा था और सब स्टूडेंट कुर्सी से खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मैंने कहा इतना ज्ञान कहाँ से आया? बोले कथा से, जो मैंने आपसे सुना वो मैंने वहां बोल दिया। ये उस बच्ची की कहानी, रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब बच्चे सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कहां से? सारे बच्चे तो कथाओं में भी नहीं आते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम गुरुकुलम परंपरा ऐसी शुरू करें जहां से हमारे पुरातन परंपराओं को, संस्कारों को, धर्म को जानने से आप कोई कट्टरपंथी नहीं हो जाओगे। हमारा धर्म सिखाता है, प्रेम सिखाता है। चींटी को भी मत मारो, हम सिखाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, हम सिखाते हैं। हमारे जैसा पवित्र, प्योर, प्रेम बांटने वाला धर्म है क्या? जहां चींटी को भी न मारा जाए, ऐसा धर्म है हमारा सनातन। उस धर्म को हाशिए पर रख दिया आजादी के बाद, उन परंपराओं को हाशिए पर रख दिया पर आजादी के बाद। यही हमारा दुख है, और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए सनातन बोर्ड की आशा करते, डिमांड करते। आपके साथ कोई और भी खड़ा है इस मांग में? आपको 16 तारीख को पता चलेगा। कोई नहीं, बहुत खड़े हैं इस देश के बड़े बड़े समृद्ध धर्माचार्य। 16 तारीख को, 16 नवंबर को आपको दिखाई पड़ेंगे उस जगह पे। बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु और महामंडलेश्वर, अखाड़ों के नागा साधु और तमाम धर्माचार्य जो कथाकार हैं, जिनके साथ में पब्लिक को रूबरू होते हैं। मेरी इच्छा है कि कम से कम 1 लाख हिंदू इकट्ठा हो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और देखो, हम सारा ठीकरा फूंक देते कि इन पे धर्माचार्यों पे, लेकिन धर्माचार्यों के पीछे भी तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना। हम कथा करते हैं, लाखों की भीड़ आती है, लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो भी लाखों की भीड़ आनी चाहिए, ये सुनने के लिए कि आखिर हमारे धर्माचार्य क्या चाह रहे हैं हमारे से, हमें क्या देना चाह रहे हैं वो। तो इसको जानने के लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि 16 नवंबर को अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं, या सनातन को बचाना चाहते हैं, या सनातन को सुरक्षित देखना चाहते हैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी, तो आप एक दिन की छुट्टी ले लीजिए शनिवार की। ठीक है। और छुट्टी लेके पहुंच जाइए वहां, जितने भी लोग। आप तो कैमरा लेके पहुंच जाएंगे? नहीं, आप तो पहुंच जाओ, लेकिन मैं सारे व्यूअर्स को भी कह रहा हूं, जो आपके श्रोता हैं, जो सनातनी है यार, वो हर एक दिन जब उनका 1:30 बजता है ना, 2 बजता है, अपना ऑफिस का काम छोड़ के बैठ जाते हैं। वो एयरपोर्ट पे भी नमाज अदा करते हैं, फ्लाइट में भी बैठ जाते हैं, ट्रेन में भी बैठ जाते हैं। और हम लोग इतना नहीं कर सकते कि हम अपने धर्माचार्य, हर बात पर तुलना क्यों है मुसलमानों से? नहीं, तुलना नहीं है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो इतने डेडिकेटेड हैं अपने उसके लिए। इसी से मेरा सवाल है कि वो इतने डेडिकेटेड हैं, तो अभी आपने कहा कि सब बात धर्माचार्यों पर ही सारा आरोप मत डालिए, उनके पीछे भी कोई खड़ा होने वाला चाहिए जी। इस देश के शंकराचार्य, कांची कामकोटि के शंकराचार्य, दीपावली की रात उनको झूठे मुकदमे में, हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया जी। कितने धर्माचार्य खड़े हुए? देखिए, जिस समय की ये घटना है उस समय मेरी आयु, नहीं, मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा आप सही कह रहे हैं। यही तो दुष्परिणाम है। आप उनको अरेस्ट कर लिया गया, और यही दिल्ली में जामा मस्जिद है, उनके जो हेड है उनके ऊपर कितने केस हैं? पुलिस जाके तो दिखा दे, दिल्ली की वहां जाके दिखाए। नहीं तो इसलिए कि वो बुलाएंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वो आवाज देंगे लाखों आएंगे, हम आवाज देंगे तो कोई नहीं आएगा। कोई जाति में बटेगा, कोई क्षेत्र में बटेगा, कोई भाषा में बटेगा। यही दुख तो है मुझे, यही तो परेशान। जो आपने कहा एकदम सही कहा। आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं, लेकिन आप चाहते हैं हमें सुरक्षित करे सौरभ जी, हमें सुरक्षित करे इंडिया टीवी, हमें देवकी नंदन सुरक्षित करे, लेकिन मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। और यही खा रही। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में कटा हिंदू, मरा हिंदू,
अस्मिता गई हिंदू की, हिंदू को भगाया गया, हिंदू बॉर्डर पे खड़ा है भारत में घुसने के लिए। इसके बावजूद भी भारत में से कोई आवाज उनके लिए खड़ी होनी चाहिए, हिंदुओं को, हम सबको खड़ा होना चाहिए उनके साथ। क्यों नहीं होंगे? वो हमारे, पूरे विश्व में कहीं भी सनातनी है वो हमारा है। अगर एक सनातनी पे आंच आएगी तो हमें उनके साथ खड़ा में होना चाहिए, अवश्य खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कश्मीर के हिंदुओं के साथ कौन खड़ा हुआ? नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ टीवी पर डिबेट हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि दे आर बांग्लादेशी सिटीजन्स, उनका प्रॉब्लम है। वो हिंदू होगा तो बांग्लादेश का हिंदू है भाई, हमारा सरदर्द नहीं है वो। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा भूल जाइए कि वो आपके अपने हैं, वो बांग्लादेश के नागरिक। और आप इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, मैं शांतनु सवाल कर, उन्होंने कहा इसके लिए जिम्मेदार है आजादी के बाद से जो सरकारें या नेता है उन्होंने जो माइंडसेट तैयार किया। लेकिन अब नहीं, आपके संविधान में व्यवस्था की गई बिल्कुल, कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते, माइनॉरिटी के लोग तो इस पर रोक कहाँ है? कोई भी खोले सर। नहीं, बिल्कुल है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, किसी बोर्ड से अफिलिएट होकर नहीं दे सकते। आप अलग से शाम को दे सकते हैं, सुबह को दे सकते हैं, मठ में दे सकते हैं, लेकिन आप सीबीएसई का नहीं बना सकते हो। आप सीबीएसई का बोर्ड फॉलो केवल कर रहे हैं। इसलिए कि अपने धर्म की शिक्षा देंगे नहीं खोल सकते। अच्छा, अरे आप फॉर बताइए, प्योरली रिलीजियस हाँ। एजुकेशन आप हिंदू कोई इसीलिए सारे जो गुरुकुल बंद हो गए। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे लोगों को बाकायदा सैलरी भी मिलती है पढ़ाने वालों को, और सरकार देती है, सरकार देती है। गुरुकुलम मिटा ही दिए, यही तो मेकाले चाहता था। भाई मेकाले क्या चाहता था कि वो नहीं मिटा सके आपको 200 साल। उसने कहा कि हम मिटा नहीं सके तुम्हें 200 साल में, लेकिन जाते जाते जरूर मिटा जाएगा। अब ये